सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या वाकई ही इतनी नाराजगी पाई जाती है और कितनी तादाद है उन अरकान की जो समझते हैं कि आपकी क़यादत जानबूझकर खान साहब को अंदर रखना चाहती है ताकि उनकी दाल जो है वो चलती रहे, दाल पानी चलता रहे उनका। पार्टी में कौन कौन है जो नाराज है और पार्टी में कौन कौन है शंदाना साहिबा जो आस्तीन का सांप है? बहुत शुक्रिया अली हैदर साहब, आपको शुक्रिया। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता कि ये क्या बात हो रही है। मुझे सुबह जियो के एक नुमाइंदे, बहुत डिसेंट लड़का है, उधर होते हैं नेशनल असेंबली में, उन्होंने कहा कि मैडम हमें थोड़ा सी क्लैरिफिकेशन दे दें। अभी मजे की बात है, मेरा और आपको जो शो हो रहा है, शो के ऊपर शो है जी जी है। उन्होंने कहा कि मैडम ये जो शहरियार साहब ने इंटरव्यू दिया इस्तीफे का, ये क्या चक्कर है? शहरियार साहब कुछ दिनों से नाराज थे, हमें नहीं पता था क्या था। अच्छा। पार्टी में हॉक्स और डव्स होते हैं, मुज़ाहमत फाहमती। अब कुछ महीने पहले ये हुआ था कि हामिद रजा साहब जो SIC के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये कहा था टीवी शो में कि अगर उनको फ्रस्ट्रेशन हुई थी कि अगर हम खान साहब को जेल से नहीं निकाल पा रहे हैं तो नेशनल असेंबली में बैठने का फायदा क्या? हमें तो लोगों ने वोट इसलिए दिया कि खान को जेल से निकालो। तो हम सबको फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि ये केस पे केस, झूठे केस ठोकते जा रहे हैं। कभी एक जज नाराज है, कभी दूसरा जज नाराज है। जिस मानेका ने खान साहब को गालियां दी, एक किसी और की बीवी को गालियां दी, उस बंदे को जिसने थप्पड़ मारा उल्टा उसको जेल में डाल दिया, उस पर एंटी टेरर का केस डाल दिया। तो समझ नहीं आया मुल्क में क्या हो रहा है। इस रिस्पॉन्स में मैंने कहा कि हो सकता है शायद शहरियार इसी बात पे नाराज हो। और फिर मैंने देखा वाकई शहरियार का यही इंटरव्यू था कि मैं तंग हो रहा हूँ कि एक्शन नहीं हो रहा, आई वांट टू ब्रिंग खान आउट, विच मैं सीनियर नहीं हूँ। सीनियर एक पॉलिटिकल कमेटी बन चुकी है और नेचुरली जो सीनियर कमेटी है वो खान ने बनाई है, उसमें विजडम होगी, वो पार्टी की भी भलाई भी देखेंगे। लेकिन हमें इस पार्टी की भलाई से ज्यादा खान की भलाई की फिक्र है। ऐसे मुज़ाहमती मुफाहमती लोग। मैंने ये इंटरव्यू दिया, बात खत्म। पीछे से ये लाइनें शुरू हो गई, बट मुझे पता है ये मेरे पीछे क्यों हेडलाइन शुरू हुई हैं। ये वाला मेरा इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड है, मैंने जो बोला है वर्ड फॉर वर्ड मैंने आपको भी बता दिया। तो हमने किसी लीडरशिप पे किसी भी तनकीद नहीं की, हम सिर्फ बता रहे हैं कि सम ऑफ अस आर इन अ हरी, हमें जल्दी निकाले किसी भी तरीके से। एंड दैट इंक्लूड्स यू एंड हु एल्स शंदाना जी? और कितने लोग हैं जो इस वक्त थोड़े से मुस्तरब हैं, फ्रस्ट्रेट हैं कि क्यों नहीं हो रहा? सारे ही फ्रस्ट्रेट है इस वक्त। हर बंदा जो PTI से और खान से मुखलिस है वो सभी फ्रस्ट्रेट है। 4 महीने हो गए हैं, अडियाला में लोगों ने लोड शेडिंग स्टार्ट कर दी। 18 घंटे बिजली वहां नहीं होती है, 4 घंटे 6 घंटे खान साहब के साथ बिजली होती है। और इतनी गर्मी में जालिमों ने उनको डेथ सेल में भी रखा हुआ है। तो आप मुझे बताएं, पाकिस्तान का नहीं आलम इस्लाम का वो लीडर है और ये उनके साथ ये करते तो फ्रस्ट्रेशन किसको नहीं होगी? अच्छा, ये बताइएगा कि क्या शहरियार अफरीदी से कोई बात हुई आपकी कि वो क्यों खफा हैं, वो इतने, और किससे खफा हैं, किस बात पे खफा हैं? जी, मेरी शहरियार की जो बीवी है, मेरी बहनों जैसी हैं, उनको मैंने फोन किया, मैंने उनसे पूछा, बट शी इज क्लूलेस, आई एम क्लूलेस। मैंने सिर्फ गेस्ट वर्क पर जवाब दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग एक बात आपको बताऊं जी कि आज ये जो मेरी पीछे सिलसिला छोड़ा गया है, जियो की है आदत, कभी ना कभी कर देते हैं सनसनीखेज हेडलाइंस। इंटरेस्टिंग, आज मैंने फ्लोर पे बहुत सारी बातें रिवील की। शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि हम तो नहीं चाहते कि PTI टॉर्चर हो, हम भी तो इतनी तकलीफें गुजरी हैं, हम तो कैंसर सर्वाइवर हैं, हमें तो कभी कंप्लेन भी नहीं किया, लेकिन PTI के साथ तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कहा, फिर चले गए शहबाज शरीफ साहब। तो मैंने कहा वो इतना बेचारा भोला प्राइम मिनिस्टर है, मैं तो कोई जरा बताए तो सही कि आपकी भतीजी क्या कर रही है आपके नाम पे, आप लोगों ने क्या करवाया हमारे साथ जेलों में, या तो आपको पता ही नहीं है। आप केयरटेकर प्राइम, आप PDM के प्राइम मिनिस्टर थे द लास्ट डे दैट आई वाज अबडक्टेड, फिर उसके बाद केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर आ गया और ये कह रहे कि इनको पता ही नहीं है कि जेलों में हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ था। मैं कहा सर आप बहुत बोले, आपको बहुत झूठ बोला जा रहा है। और मैं कहा सर आपकी भतीजी ने तो मेरी वीडियो बाकायदा बनवाई है जेल में, या एटलीस्ट जो जेल में खवातीन थी जो मेरे पास आई, मुझे नहीं पता पुलिस थी, ISI थी, प्रिजनर थी, बट मुझे बोला कि आपकी वीडियो बनेगी आज, और वो बन गई। तो ये लोग, उन्होंने वो मेरा म्यूट करा दिया सारा। आज असल खबर वो थी, तो इस खबर को खराब करने के लिए उन्होंने ये ड्रामा छोड़ दिया जियो वालों ने कि जो असल खबर है वो सामने ना आए। मैंने मांगी है नेशनल असेंबली से कि एटलीस्ट मेरी स्पीच की ऑडियो दे दो, बट अब तक उनको मिल नहीं रही है मेरी ऑडियो। सारे पाकिस्तान की उनके पास है, बट मेरी स्पीच की ऑडियो नहीं है उनके पास। असल मामला ये है। सही। अच्छा, क्या ये जुमले आपके थे शंदाना जी के इससे बेहतर है अगर खान साहब को बाहर हम नहीं निकाल सकते तो इस्तीफा दे दें, और क्या ये जज्बाती जुमले थे या वाकई इस्तीफों पे गौर हो रहा है? नहीं, मैंने एग्जैक्टली हामिद रजा साहब के वर्ड फॉर वर्ड रिपीट किया। वर्ड फॉर वर्ड मैंने उनके वर्ड रिपीट किए। मैं कहा जिस तरह हामिद रजा साहब ने कहा तो इसी तरह मुझे लगता है कि शायद शहरियार भी इसी बात पे नाराज हो। और फिर शहरियार ने इंटरव्यू दिया है बाकायदा और उसने यही कहा है अगर हम खान को जेल से नहीं निकाल सकते फिर हम असेंबली में क्यों बैठे हुए।
अच्छा, ये किसी ना किसी को तो डायरेक्ट किया गया होगा ना, मतलब these words would have been directed somewhere, क्योंकि अगर ये कहते हैं ना शहरियार अफरीदी साहब कि मेरा कसूर है, मैं नहीं निकाल पाया, फ्रस्ट्रेटेड, ये इशारा किसी ना किसी की तरफ तो है कि जो नहीं कोशिश कर रहा निकालने की। देखें जितना मुझे पता है कि मुझे जब खान साहब से 3 हफ्ते पहले मुलाकात हुई तो खान साहब ने हल्का सा नाराजगी किया कि जी मैंने वकला को कब से बोला है सितंबर से कि मुल्क गिर एहतजाज करें, क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, सर मुझे तो नहीं पता। अच्छा, मैं अब ये कितने अरसे पहले की बात है शंदाना जी? 3 हफ्ते पहले। 3 हफ्ते पहले। और खान साहब ने इनको कब 3-4 महीने पहले बोला था वकला को कि एहतजाज करें? अपेरेंटली खान साहब ने सितंबर में कहा था कि वकला निकल आए। अच्छा, बाद में पीडीएम पार्ट 2 और केयरटेकर ने डिफरेंट बार्स को कितने अरबों रुपए दिए तो उसकी वजह से बाद में स्प्लिट आ गई। तो अब ILF ही एक वाहिद हमारी, बहुत बात वैसे हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं बट बाद में भी स्प्लिट आ गई है। सही। अच्छा शंदाना जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है। अगर खान साहब वकला से कह रहे हैं कि वो एहतजाज करें, वकला एहतजाज नहीं कर रहे, तो द एक्टिंग चेयरमैन ऑफ द पार्टी इज ऑल्सो अ लॉयर, तो ये उन पे भी ओनस आता है, वो भी जिम्मेदारी आती है। नहीं, खान साहब ने हर किसी को अपनी ड्यूटी दी है। लीगल टीम का हेड दूसरा है, देखिए ऐसे तो उमर अयूब साहब सेक्रेटरी जनरल है, फिर उनको सब कुछ करना चाहिए ना, इस सतना में तो ऐसा नहीं चलता। मैंने खुद इतने सारे काम होते हैं जो करने होते हैं, लेकिन ना उमर भाई और ना गौहर भाई अपनी अथॉरिटी ओवरस्टेप करते। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रही थी, कंप्लीट नहीं कर रही थी। मैंने खान साहब ने जहाँ में ऑर्डर दिया जेल में वकला को निकलना चाहिए, मुझे उससे तकरीबन महीना पहले के 1.5 महीना पहले ILF जो इंसाफ लॉयर्स फोरम है सेंट्रल विंग, उसका मुझे फोकल पर्सन बना दिया गया था। तो खान साहब के ऑर्डर के फौरन बाद हमने पहला तो नहीं, तीसरा इवेंट बलूचिस्तान में रखा। दाऊद शाह साहब उसको लीड कर रहे थे फ्रॉम बलूचिस्तान, वो मेरे साथ उस वक्त जेल में थे, खान साहब से मिल रहे थे। पहले हमने कराची में जाके किया, हलीम आदिल शेख, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, फिरदौस शमीम नकवी और पूरा कराची बार और कराची ILF के साथ हमने इवेंट किया। उसमें तो हम बच निकले, लेकिन फिर जो बलूचिस्तान में था उसमें हम पूरे ILF पे पर्चे कटे हैं, बगावत के शहरियार अफरीदी पे कटा है। कराची में हमारे साथ अली मोहम्मद गया था और बलूचिस्तान शहरियार। अब इंशाल्लाह अगला हमारा पंजाब में भी, AJK में, GB में, हम हर जगह जा रहे हैं। हमारा एटलीस्ट जो अपना हमारा एफर्ट है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन शंदाना जी, ये क्या वजह है कि वकला जो है, जो कि आपके पार्टी का हिस्सा भी हैं, वो क्यों नहीं एहतजाज, खान साहब अगर कह रहे हैं, उनका ऑर्डर है, तो क्यों नहीं मान रहे वो खान साहब की बात? I have absolutely no idea। देखिए ना मैं कोर कमेटी के मेंबर हूँ, ना मैं पॉलिटिकल मेंबर हूँ। एज आई सेड, कोई ना कोई पॉलिटिकल विजडम इसमें होगी, कुछ तो होगा, लेकिन क्योंकि मैं कमेटीज में नहीं हूँ, हमने ये किया कि हमने हर चीज को बाईपास करके, क्योंकि मेरा ILF से लेना देना है, मैंने ILF के साथ खान साहब के मैसेज सारे पाकिस्तान में लेके जा रही हूँ। शहरियार लेके जा रहे हैं, शेर अफजल मरवत लेके जा रहे हैं, बहुत सारे वकला, जमशेद दस्ती साहब से बात हुई है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मुल्तान, मियावाली, हर जगह हम पहुंचे। अच्छा शंदाना जी, ये जो जी बिल्कुल, ये जो शिकायत कह लें या अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार अफरीदी साहब ने किया, और आपके मुताबिक और भी कर रहे होंगे, आपस में कर रहे होंगे, पब्लिकली नहीं किया उन्होंने, एग्जैक्टली इस तरह की चीज मुझे याद पड़ती है, आज से 1.5-2 महीने पहले की बात है, मेरे ही प्रोग्राम में आई थी बुशरा बीबी साहिबा की, जो हमशीरा हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया था और इन्होंने तो नाम लिए थे, उसमें लतीफ खोसा भी थे, उसमें गालिबन जो है वो आपके और दीगर बड़े नाम भी थे, मुझे याद आ जाएगा अभी, वो ट्वीट भी मुझे अभी मेरे प्रोड्यूसर साहब भेज देंगे। उन्होंने भी एग्जैक्टली यही बात की थी कि ये खान साहब को, और सारी वकला की आदत थी बाय द वे, उन्होंने कहा था इनका काम था एहतजाज करना, इनका काम था खान साहब को बाहर निकलवाना, खान साहब पे होने वाली ज्यादतियों को रुकवाना। ये मिजरेबली फेल हुए हैं, बड़े सख्त जुमले इस्तेमाल किए, मैं यूज भी नहीं कर सकता यहाँ पे, और यही फ्रस्ट्रेशन अफरीदी साहब शो कर रहे हैं। और आपने खुद भी फरमाया कि वकला पर खान साहब ने थोड़ा सा भरम हुए हैं कि मैंने कहा था एहतजाज करो, क्यों नहीं कर रहे, तो ये एक कॉन्फ्लुएंस बनता है यहाँ पे। Ali, you're reading into my words, you're creating a consonance. Let's be very clear on a few things. Number one, खान साहब ने जब कहा कि मैं चाहता था कि वकला सितंबर में निकले, वो बरहम नहीं हो रहे थे, ना सब कोई वकील बैठा था सिवाय मेरे। दाऊद शाह था, उमर अयूब थे, रऊफ हसन थे, फिरदौस शमीम नकवी और मेजर ताहिर सादिक, तो वकील हमारे अलावा तो और कोई था नहीं। मुझे कह रहे थे, कहते मैं चाहता था कि सितंबर में स्टार्ट हो, तो बरहम होने की तो बात ही नहीं है। दूसरी बात, खान साहब की सिस्टर इन लॉ जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनका PTI से कोई लेना देना नहीं है। वो सिस्टर इन लॉ अपनी बहन के लिए तो नेचुरली फ्रस्ट्रेशन प्लेस कर सकती हैं, और उनका पार्टी स्ट्रक्चर में, जिस तरह खान साहब की बहन पार्टी स्ट्रक्चर में नहीं है, जिस तरह बुशरा बीबी की बहन भी पार्टी स्ट्रक्चर में नहीं है, तो वो किसी को पार्टी में ऑर्डर नहीं दे सकती ये करो या वो करो। मैं भी नहीं दे सकती, मैं भी उसका हिस्सा नहीं, मैं कोई पोजीशन होल्डर नहीं हूँ। तीसरी बात,
शहरियार से मैंने आपको पॉइंटेडली बता दिया, उसको ये फ्रस्ट्रेशन है। शहरियार जितना जुल्म बर्दाश्त किया है उसकी बेटियों ने, उसकी बहनों ने, उस तरह शायद ही किसी ने किया हो। तो शहरियार का गुस्सा ये है कि जो हम इतनी कुर्बानियां दे के आए हैं, हम इसलिए नहीं आए कि हम असेंबलियों में बैठे, हम इसलिए आए कि खान को जेल से निकालें। तो ये 3 डिफरेंट चीजें हैं, न्यूएंस है, ऑब्वियसली सबका आपस में ताल्लुक है। बात इसमें फिर थोड़ी सी और क्लैरिटी दे दें शांताना जी, थोड़ी सी और क्लैरिटी दे दीजिएगा मुझे। देखिए जो खान साहब की सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने ये नहीं, शी डिडंट ऑर्डर एग्जैक्टली, उन्होंने ऐसे ही अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया, लेकिन डिफरेंस यहां पर यह था जो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, शी नेम्ड सम particulars, she named some individuals precisely कि ये वो लोग हैं, इनमें लतीफ खोसा मुझे याद आ रहे हैं, मुझे बाकी भी याद आ जाएंगे, कि अली जफर साहब हैं, जी बिल्कुल, हामिद खान साहब हैं, कि ये लोग हैं जो खान साहब को की रिहाई में रुकावट बन रहे हैं। ये बड़ी शॉकिंग डिटेल थी मेरे लिए। ये बहुत बड़ी एक्यूजेशन है और मैं इसको सेकेंड नहीं कर सकती। शायद उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो जो मेरे पास नहीं है, बट ये बहुत बड़ी एक्यूजेशन। अगर ऐसी बात होती तो खान साहब ने पैनल लॉयर से अली जफर को अभी तक क्यों रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है इनको, अली जफर साहब को क्यों रखा हुआ है, बाकी वकला को फिर इनको हटा देते ना। खान साहब बच्चे तो नहीं है।